तुम अब भी ताकतवर हो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ये ऑर्डर्स इसने इसलिए दी है क्योंकि इसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। सोफिया, पत्थर वाला तीर तैयार करो। ठीक है। लोगन, सोफिया को एक और मैजिक अप करो। पिछला वाला बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है, समझ गया। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी सर। लोगन एक टाइम में बस 3 जादू ही इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, शार्पनेस अप। मैंने कर दिखाया और मैं फ्री हो गई हूँ। ठीक है सोफिया। ठीक है, रॉक एरो। हमने कर दिखाया। आखिरकार हो ही गया। हमने कर दिखाया। सच में कर दिखाया। लोगन, ये सब तुम्हारे सपोर्ट मैजिक की वजह से हो पाया। तुमने कमाल कर दिया। मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्यारी हो। थैंक यू। ठीक है, वापस चलते हैं। ठीक है। शाबाश, तुम सभी ने बहुत अच्छे से काम किया। कल हमारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन होगा। कल का दिन थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए तुम लोग अच्छे से आराम कर लो। अब तुम जा सकते हो। ओरोन, 1 मिनट रुको। हाँ हाय। हाँ, तो बताओ क्या बात है? दरअसल हम लोग साथ में डिनर करने जा रहे थे। हमारे साथ आना चाहोगे? इन्हें सच में मुझसे कोई परेशानी नहीं है? ये तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं जरूर चलूंगा तुम लोगों के साथ। बहुत बढ़िया, तो चलो चलते हैं। बताओ क्या खाना चाहोगे तुम? कुछ खास खाने का तो मन नहीं है मेरा। काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। ये सही है, इस बहाने से थोड़ी बातचीत हो जाएगी। सुनो सोफिया, तुमने कहा था कि ओरुन ने तुम्हारी जान बचाई थी कुछ समय पहले। हाँ बिल्कुल, 3 दिन पहले एक डंजन में मेरी जान बचाई थी। तो क्या वो उस जगह पर अकेला ही था? हाँ। अच्छा, तो तुम मुझे सब कुछ बताओ और मुझे ये जानना है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने उस दिन किस तरह का जादू इस्तेमाल किया था और वो वहाँ पर किस तरह लड़ा था, क्या तुम्हें याद है? उसने किसी हवा के झोंके का इस्तेमाल किया था और वो सच में बहुत कमाल का था। और बताओ। और उसने सपोर्ट मैजिक की मदद से अपनी तलवार में पावर डाली थी। इसका मतलब शार्पनेस अप। इसका इस्तेमाल वेपन्स के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं। हाँ, उसने ये यूज किया था। अभी लड़ते टाइम मेरे खंजर अचानक से बहुत धारदार हो गए। मैं तो हैरान हो गई। जब उसने तुम्हें बचाया तो क्या उसने तलवार का इस्तेमाल किया था? हाँ, वो तलवार की मदद से काट रहा था। तो इसका मतलब उसे जादू के अलावा तलवारबाजी भी आती है। इस बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उसने कहा था कि हीरो की पार्टी छोड़ने के बाद फ्रंटलाइन अटैकर में कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज तो वो बिल्कुल अलग था। पूरी लड़ाई के दौरान उसने एक जादूगर की तरह काम किया। सोफिया, पत्थर वाला तीर तैयार करो। ठीक है। कैरोलाइन, खंजर से जाल को काटो। लोगन, कैरोलाइन की शक्ति बढ़ाओ और टेक्निकल अप करो। ठीक है। मुझसे आज सुबह गलतफहमी हो गई। जब मुझे पता चला कि उसे हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है तो मैंने उसे गलत समझा। मुझे गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था उसने हमारी उम्मीद तोड़ दी हो। पर उनके साथ लड़ाई में ओरुन ने चुपके से जादू का इस्तेमाल किया था उसकी एजिलिटी डाउन करने के लिए। एजिलिटी डाउन? एक ऐसा जादू जिससे दुश्मन की पावर कम हो जाती है। इसे डीबफ कहा जाता है। ये जादू तो सेल्मा भी इस्तेमाल करती है और इस जादू को इस्तेमाल करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज ओरुन ने इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल किया। और फिर 35th फ्लोर पर हमारी उस टेरेंटुला की लड़ाई में मुझे पता चला कि फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कुछ आज मैंने ओरुन से ही सीखा है। अगर डिफेंडर दुश्मन का ध्यान भटकाए रखे तो अटैकर और सपोर्टर अपनी अगली चाल अच्छे से बना सकते हैं लोगन, और हमला कर सकते कैरोलाइन की हैं। मूर्ति तुम पर डिपेंड करती है, उसे सपोर्ट करो। सोफिया, अब तुम उस पर हमला करो। और एक लड़ाई इसी तरह लड़ी जाती है। एक बात और, उसे ये भी पता था कि पार्टी का जादू कब खत्म होगा। मैजिक सपोर्ट दो, पिछले वाला मैजिक बस खत्म होने वाला है। और यहाँ तक कि उसने टेरेंटुला का आखिरी हमला भी पहले ही बता दिया था। वो लड़ाई को अच्छे से समझ रहा था और हमें बिल्कुल सही ऑर्डर्स दे रहा था। वो हमसे बहुत आगे है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। पर ऐसा क्या है जो वो फ्रंट लाइन का अटैकर बनना चाहता है? ये बताओ, क्या वो फ्रंटलाइन अटैकर भी उतना ही अच्छा है? मुझे लगता तो है। उसने आज सुबह दर्जनों ऑर्क्स को पलक झपकते ही मार डाला। वो तो सच में बहुत कमाल का है। मैं भी उसकी तरह जल्दी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं भी जल्दी वैसे ही बनना चाहती हूँ। तो चलो सबको मार गिराते हैं। मतलब वो कमाल का फ्रंटलाइन अटैकर भी है। मुझे लगता है यही वो बात है जो एक महान योद्धा को सबसे अलग करती है। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानने वाला। मैं जितना हो सके उतना उसे सीखूंगा और स्ट्रांग होता जाऊंगा।